हेलो एवरीवन, मैं रुबेल आप लोगों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो लेके आया हूँ। बहुत सारे डिटेल में आप सबको समझा दूंगा अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप में एक ग्रुप है रिगार्डिंग आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम। आप लोग उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। मैं आप सबको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनियन कैबिनेट जो अप्रूव कर लिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विथ एन एम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस। जो अभी चेंज होगा बहुत सारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लेवल। ध्यान रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। द कैबिनेट ऑल्सो रीनेम कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो क्लियर द कैबिनेट इज ओनली थर्ड मेजर रिवैम्प इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी। ये 3 नंबर है एजुकेशन पॉलिसी जो रिवैम्प किया। फर्स्ट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, उसके बाद 1986 में हुआ था और अभी ये थर्ड है। इसमें जो की पॉइंट है, स्कूल एजुकेशन के बारे में बोला गया है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अभी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो जाएगा पूरा प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अभी पूरा 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। जो बच्चे मतलब उस एज के होंगे तो वो लोग सब मतलब प्राइमरी एजुकेशन मतलब मिलना ही चाहिए। ये बाय 2030। ये टारगेट भी रखा गया। ध्यान रखना है टारगेट कब का है, 2030। टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम। जो 2 करोड़ जो स्कूल चिल्ड्रन है उसको फिर से ओपन स्कूलिंग सिस्टम से मतलब उसको ट्रैक पे लेके आना है, अभी जो ड्रॉप आउट हो गए। उसके बाद जो करंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। करंट जो 10+2 टू बी रिप्लेस बाई 5+3+3+4, ये ध्यान रखना है। इसमें एज ग्रुप होगा 3 से 8 यानी 5, उसके बाद 8 से 11 यानी 3, उसके बाद 11 to 14 3 और 14 to 18 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखना, इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ऑफ ग्रुप 3 to 6 ईयर अंडर स्कूल करिकुलम विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज द क्रूशियल स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ चाइल्ड। ध्यान रखना, अभी क्या किया गया, पहले 6 से शुरू होता था, अभी एज 3 से 6 जो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज रहता है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ ए चाइल्ड। उसमें ब्रेन डेवलप होता है एक चिल्ड्रन का 3 से 6 ईयर तक। इट विल ऑल्सो 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विथ 3 ईयर ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग। अभी हो जाएगा 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, उसमें 3 ईयर का जो आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग जो भी कहते हो आप लोग, वो होना पड़ेगा। उसके बाद क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी मेड ईजियर। अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा क्लास 10 और 12 का वो एकदम ईजी हो जाएगा। टू टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज, अभी कॉम्पिटेंसी पता चलेगा जैसे स्किल हो, स्पीकिंग स्किल हो, लिसनिंग हो या जो भी चीज़ हो। ये जो 4 स्किल है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसमें ध्यान दिया जाएगा रेदर देन मेमोराइज फैक्ट। जो मतलब मेमोराइज करके एग्जाम पे लिख दो वो नहीं करेंगे। विथ स्टूडेंट अलाउड टू टेक द एग्ज़ाम ट्वाइस। अभी 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं एक स्टूडेंट। उसके बाद स्कूल गवर्नेंस इज़ टू सेट चेंज, उसके बाद स्कूल गवर्नेंस भी चेंज हो जाएगा। न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल। ध्यान रखना, अभी एक न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क आएगा। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगा जो रेगुलेट करेगा बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल को। उसके बाद एम्फेसाइज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर, उसके बाद वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल। मतलब ये फाउंडेशनल जो लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी ये मतलब एक साथ लेके आ जाएगा। जो एकेडमिक स्ट्रीम जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर, उसके बाद वोकेशनल स्ट्रीम, सबको एक साथ मिला के जोड़ेगा। ध्यान रखना। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो है वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विथ इंटर्नशिप। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकेशनल जो एजुकेशन होगा क्लास 6 से ही शुरू हो जाएगा। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी द मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज। ध्यान रखना, क्लास 5 तक कम से कम मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए टीचिंग। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। कोई भी
जो लैंग्वेज होगा वो इम्पोज नहीं कर सकती, वो अपनी मदर टंग या लोकल या रीजनल लैंग्वेज से बात कर सकते हैं, या जो टीचिंग होगा वो उस लैंग्वेज से देना पड़ेगा। असेसमेंट रिफॉर्म 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, अभी 360 डिग्री होगा, बस स्कॉलस्टिक नहीं रहेगा, पूरा मिला के 360 डिग्री ऑलराउंड होना चाहिए। टेकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस ऑफ अचीवमेंट लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE इन कंसल्टेशन विद द NCERT। ध्यान रखना, by 2030 the minimum degree qualification of teaching will be 4-year integrated B.Ed डिग्री। उसके बाद जो 2030 तब हो जाएगा, अभी तो B.Ed कोर्स कितना है 2 years, DLED भी कोर्स 2 years। सो अभी जो 2030 तक कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगा 4-year इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स। ये अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू हो जाएगा। हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अभी पहले स्कूल एजुकेशन हो गया, अभी हायर एजुकेशन। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन रेस कितना करना है 50% बाई 2035। ध्यान रखना है, स्कूल एजुकेशन में कितना था 2030 और अभी 2035, ध्यान रखना। ऑल्सो 3.5 करोड़ सीट टू बी एडेड इन द हायर एजुकेशन, और सीट जो वो बढ़ाएंगे 3.5 करोड़। उसके बाद द करेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज, करंट कितना है 26.3% ओनली। ध्यान रखना। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विथ फ्लेक्सिबल करिकुलम कैन बी 3 और 4 years विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। ध्यान रखना, कितना है 3 से 4 साल होगा। उसके बाद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, मतलब जैसे 5 सेमेस्टर करके 2 साल ब्रेक ले लिया, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आके एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा ही होगा। MPhil कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड, अभी MPhil वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एंड ऑल द कोर्स एट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट PhD लेवल विल नाउ बी इंटरडिसिप्लिनरी, अभी इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज यानी मेरू एट पार विथ IIT IIM टू बी सेट अप एज मॉडल ऑफ बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड इन द कंट्री। और जो मेन जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड, ध्यान रखना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF विल बी क्रिएटेड as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across the higher education। So higher education में मतलब रिसर्च जो कल्चर उसको ग्रो करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया जाएगा। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI विल बी सेटअप ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग, बस क्या एक्सक्लूड करना है, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी गवर्न बाई सेम सेट ऑफ नॉर्म्स। अभी मतलब पब्लिक का अलग या प्राइवेट का अलग ऐसा कुछ नहीं रहेगा, और सेम सेट ऑफ नॉर्म्स में उनको देखा जाएगा फॉर रेगुलेशन, एक्रीडिटेशन, एकेडमिक स्टैंडर्ड। ऑल्सो HECI विल हैविंग 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल नेम्स। ध्यान रखना, एक होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन, दूसरा जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी JIEC फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग। उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यानी HEGC फॉर फंडिंग। उसके बाद नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी NSE फॉर एक्रीडिटेशन। उसके बाद जो एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस इज फेज आउट इन 15 years। ध्यान रखना, एंड स्टेज मैकेनाइज टू बी एस्टेब्लिश फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस। उसके बाद जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एवरी कॉलेज इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू आइदर एन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो अदर चेंजेस आएगा, एन ऑटोनोमस बॉडी आएगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ध्यान रखना, ये ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे टू एनहेंस लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी परख हैज़ बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या है, परख, PARAKH has been created to assess the student. It also paves the way for the foreign university to set up campus in India। और ये मतलब वे देगा जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस इंडिया में खोल सकते हैं। इट एम्फेसाइज सेटिंग अप जेंडर इंक्लूजन फंड। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GIF यानी जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली पर्शियन प्रकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप।
उसके बाद इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% तक रीच होना चाहिए जो मतलब इन्वेस्ट करेंगे एडुकेशन पे। उसके बाद करेंटली इंडिया स्पेंड ओनली 4.6% ऑफ इट्स टोटल GDP ऑन एजुकेशन। सो ये मैंने पूरा इन डिटेल में समझा दिया, आप लोग 2-3 बार सुन लेना, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा या लंबा हो गया, सो आप लोग उसको ध्यान में मत रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।